जोरदार तालियां। दोस्तों सभी को नमस्कार। और मैं सुमन मांझी जी का धन्यवाद करता हूँ। और इस फिटनेस मॉर्निंग में हम लोग का जो आज 302 एपिसोड हो चुका। और इस फिटनेस मॉर्निंग में हम लोग आज जो है विटामिन डी, जो कि हमारे शरीर के लिए भी एक महत्वपूर्ण एक विटामिन डी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो विटामिन डी होता क्या है? एक्चुअली विटामिन डी एक तरह का पोषक तत्व होता है जो हमारे हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए और प्रतिरोधक कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसकी इसके बगैर जो हमारा ठीक है, जो संरचना जिस स्ट्रक्चर के सारे हम लोग चलते हैं, खड़े होते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। और दूसरा होता है हम लोग का प्रतिरोधक कार्य, जो हम लोग के शरीर में किसी बीमारी को लड़ने के लिए, इसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब हम कैल्शियम यूज करते हैं, चूंकि हमारा बॉडी, हमारा बोन जो है वो कैल्शियम का बना होता है, तो कैल्शियम को जो हम बाहर से लेते हैं उसको अवशोषित करने का काम जो है वो यही करता है। इसका मुख्य काम जो होता है कि हड्डियों को मजबूत करना और दांतों को, ये बहुत जरूरी होता है। तो विटामिन डी जो है हम सूरज के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, भोजन के माध्यम से भी, और पूरक आहार के माध्यम से भी हम लोग इसे ले सकते हैं। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मेन जो हम लोग का हड्डी बना होता है वो कैल्शियम का बनाता है। तो कैल्शियम जब हम लेते हैं तो उसको अवशोषित करने का काम जो है मुख्य रूप से ये विटामिन डी ही करता है, जो कि हड्डी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम लोग का जो शरीर होता है, बगैर हड्डी के स्ट्रक्चर का अगर हम लोग कहें तो वो कुछ नहीं है। क्योंकि हर चीज में स्ट्रक्चर की जरूरत है। हम अगर खड़ा होते हैं उसी स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। हमारा पूरा बॉडी जो है उसी हड्डी पे बना हुआ, और इस हड्डी में कैल्शियम जो है महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो इस कैल्शियम को जब हम लेते हैं तो इसको एब्जॉर्प्शन करने का काम मुख्य जो होता है वो विटामिन डी का होता है। दूसरा जो इसमें होता है प्रतिरोधक क्षमता। विटामिन डी जो है संक्रमण, जो हम लोग को बॉडी में किसी भी ढंग का बीमारी या किसी अन्य प्रकार का संक्रमण जो होता है उसको, उससे हमको लड़ने में भी मदद करता है। विटामिन डी का जो एक और मुख्य काम होता है कि हमारी मांसपेशी जो मसल्स होता है और हम लोग का जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये सारा काम करते हुए एक और जो हम लोग का बॉडी में होता है वो सोडियम इन्फ्लेमेशन जो होता है उसका, उसको भी कम करने में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये हम लोग के बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होता है। इसके बगैर जो है हम लोगों के बॉडी का एक जो मेन मुख्य कार्य होता है ये कर नहीं सकते। इसके वजह से होता है विटामिन डी का, अगर देखते हैं हम लोग, अगर विटामिन डी का कमी हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग पर्याप्त धूप नहीं लिए, धूप में नहीं निकलते या अधिक उम्र के हो जाते हैं, उनमें विटामिन डी का खतरा जो है सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि आज की डेट में क्या हम लोग जो देखते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है धूप में बहुत कम, चूंकि तो आज के डेट में जो है अगर देखा जाए तो पराबैंगनी किरण सबसे ज्यादा, चूंकि आज के डेट में अगर इन्वायरमेंट देखें तो पॉल्यूशन, और एक और जो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग इतनी गर्मी में एसी, फ्रिज वगैरह जो हानिकारक गैस निकलते हैं उससे क्या होता है कि हम लोग का ओजोन परत जो है डैमेज हो गया। उसके कारण जो है पराबैंगनी किरण जो हमारी बॉडी में ज्यादा आने के कारण जो है अलग अलग बीमारी के कारण लोग जो है डरते हैं। तो इसलिए लोग जो है धूप में कम निकलते हैं या फिर पूरा ढक के निकलते हैं।
तो इस कारण से चूंकि हमारा शरीर जो है विटामिन डी बनाने के लिए सक्षम है, लेकिन चूंकि हम लोग पूर्ण रूप से कपड़े से ढक के चलते हैं, इसके कारण जो है हम लोग पर्याप्त धूप नहीं लेने के कारण विटामिन डी कमी हो जाता है, और अधिक उम्र होने पे भी इसमें विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी से जो है हमारा हड्डी कमजोर हो सकता है, थकान हो सकता है, और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। ये सारा चीज तभी होता है, और इसके कारण से ये सारा चीज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हाँ, हम लोग के यहाँ जो है कॉम्प्लेक्शन भी अलग अलग तरीके का होता है। हम लोग पूर्ण रूप से जैसे मुल्कों को हो रही, तो जो बाहर के अगर देशों में देखते हैं, वहाँ जो है लोग विटामिन डी के लिए जानते ही है, तो वो लोग मुश्किल से बहुत अपने पूरे शरीर में जो है 10 से 20% कपड़े का यूज करते हैं, बाकी वो धूप में आराम से लेट जाता है। और ये जो है मुख्य स्रोत होता है। हमारे यहाँ ये सारा चीज नहीं होता है, इसके कारण से भी हम लोग को विटामिन डी का कमी होने का मुख्य रीजन है। चूंकि जो मेन हम लोग का विटामिन डी शरीर बनाता है, वो आपका कोहनी के ऊपर से लेके पूरा पीठ और नीचे हमारा बटक के ऊपरी भाग तक मुख्य रूप से ये शरीर जो है विटामिन डी का ज्यादा वो शरीर में बनता है। तो यही जो है, चूंकि हम लोग यहाँ ये स्थिति नहीं है, इसके कारण से भी जो है हम लोग को विटामिन डी चूंकि शरीर बना नहीं पाता है। दूसरा हम लोग का कॉम्प्लेक्शन जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग पूर्ण रूप से वैसा यानी पूर्ण रूप से गोरे योग तो हम लोग होते नहीं है। जो हम लोग को एक कॉम्प्लेक्शन होता है, वो भी एक मुख्य रीजन होता है विटामिन डी का कमी होने के कारण। कुछ जो होता है हम लोग कुछ हम लोग खान, अब इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो कुछ हम लोग इससे खान पीन में भी उसको लेके इसको दूर कर सकते हैं। इससे कुछ खाद्य पदार्थ हो गया उसमें, जैसे कि फैट युक्त लोग फैट से मीट मछली, ये सारे से भी हम लोग ले सकते हैं। फोर्टिफाइड दूध होता है, इसमें भी विटामिन डी होता है। या फिर हम पूरक विटामिन डी की खुराक से भी हम लोग उसको अपने शरीर में जो है विटामिन डी का जो है ज्यादा से ज्यादा हम लोग विटामिन डी को ले सकते हैं। ये मेन कारण था कि विटामिन डी को अगर हम अच्छे से नहीं लेते हैं तो ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी चीज है। और आज के डेट में मैक्सिमम लोगों को देखते हैं कि बुजुर्ग लोगों को विटामिन डी का कमी होता है। मैं भी बहुत लोगों के साथ, मैं अपने घर में भी देखता हूँ कि मुख्य रूप से लेडीज लोगों को ज्यादा होता है। विटामिन डी की कमी से बहुत ज्यादा परेशानी लोग जो है अभी की डेट में देखता हूँ, लोग सही से चल नहीं पाते हैं। रीजन वही होता है कि आप लोग आज की डेट में देखते हैं तो कैल्शियम लेने के लिए कहते हैं मैं कैल्शियम दूध ले रहा हूँ। आप दूध तो ले रहे हो, लेकिन दूध में आपको कैल्शियम मिल रहा है, लेकिन उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए जो पर्याप्त विटामिन डी चाहिए वो नहीं है। तो अगर इस चीज को देखें, ये सारा चीज जो है परेशानी का कारण होता है हम लोग के शरीर के लिए। और इस शरीर इसमें जो है हम जितना ज्यादा अपने शरीर में काम दें, विटामिन डी की कमी को देखें, क्योंकि ये सारा प्रॉब्लम जो है इसी से होता है कि हम जितने लोगों को देखते हैं कि विटामिन डी की कमी से बहुत लोगों में से बॉडी बढ़ जाते हैं, तो लोग देखते हैं कि एक पैर जो है नीचे करके चलते हैं। तो ये सारा रीजन होता है विटामिन डी का। और लोग हर चीज को इग्नोर करते हैं। इग्नोर इसलिए क्योंकि यहाँ का जो मानसिकता हम लोग यहाँ का है कि जब तक बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होगा तब तक हम इस चीज को नहीं देखेंगे, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देंगे। चलो ठीक है, अरे थोड़ा सा ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो इस चीज को इग्नोर करते हैं। इसी इग्नोरेंस के कारण जो है लोगों को और जो उसकी बीमारी का जो है और ज्यादा उसमें प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। लोग जो है इससे परेशान हो जाते हैं, और बाद में अन्य यानी कुछ कुछ जो बहुत सारे लोग होते हैं, यूट्यूब हो गया या फेसबुक पे बहुत सारे जो कचरा आइटम आता है उसको भी लोग जो है लगा के, अरे भाई मेन चीज आप उसके जड़ पे तो जाओ। जड़ पे कोई काम नहीं, बस ऊपर से लगाने वाला हो जाए, उससे ठीक हो जाए तो ठीक है।
नहीं होता। जब आप अपने शरीर को ना सुनेंगे तो शरीर आपको हर चीज के बारे में बता, हर चीज का इंडिकेशन देता है। तो मुख्य रूप से होता है कि हम अपने शरीर को सुने। आपका शरीर सबसे बड़ा धन, उस धन पे आप तभी ध्यान दे सकते हैं जब आप उसको सुनेंगे। जिस ढंग से हम अपने बाल बच्चे को सुनते हैं, माँ बाप को सुनते हैं, उसी ढंग से आपका शरीर आपको बताता है कि मुझे शरीर में ये कमी है, आप इसको पूर्ण रूप से पूरा करें। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, हम और आप जो है अपने गाड़ी को तो बढ़िया बढ़िया ऑयल, लुब्रिकेंट्स, पेट्रोल वगैरह देते हैं, अपना शरीर जो करोड़ों का है, इसके लिए हम लोग कभी नहीं सोचते। तभी हो सकता है जब हम अपने शरीर को सुने। शरीर आपको हर चीज के बारे में बताता है। ये इसलिए जो है अपने शरीर को सुने और इस पे काम करेंगे तो ज्यादा ज्यादा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और निरोगी रूप से रह के अपने शरीर को अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की डेट में क्या, लोग तो जिंदगी दवाई के सहारे अपनी लाइफ को तो बढ़ा लिए, लेकिन वो लाइफ क्या पता, जीवित तो है लेकिन घुट घुट के जी रहे हैं। उससे बढ़िया कि आप अपने शरीर को हमेशा सुने, तो आपको जो बताता है उस पर काम करें। ये कुछ मेरे नजर से है जो आपको हेल्प कर जाए शरीर को सुनने के लिए। थैंक यू, बैक टू संभालना सर। थैंक यू सर। सर के लिए जोरदार ताली।